हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली टॉपर 31 पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जैसा कि टॉप 500 जीके जीएस के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें यह दूसरा पार्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एयरफोर्स, नेवी और यूपी पुलिस, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। दूसरा क्वेश्चन है, एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है? एकमात्र तैरती हुई झील रोहतक झील है, जो मणिपुर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने। चौथा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात सरस्वती नदी पर स्थित है। संवाद कौमुदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो संवाद कौमुदी पुस्तक लिखी गई है राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रथम एशियाई खेल 1951 का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 का शुभंकर जंतर मंतर था। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान होता है। होम्योपैथी के जनक कौन हैं? यह साइंस का क्वेश्चन है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लीलावती पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधित आयोग कौन सा है? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधित आयोग सरकारिया आयोग है। महान विभाजन का वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? महान विभाजन का वर्ष 1921 को कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वह नदी है गोदावरी। भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सफ़ेद कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? जल विद्युत को सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 19 है, यू आकार की घाटी किस क्षेत्र में मिलती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में मिलती है। प्रश्न नंबर 20, जुड़वां खनिज किनको कहा जाता है? सीसा और जिंक को जुड़वां खनिज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। दिल्ली का पुराना नाम योगिनीपुर था। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो नदी सबसे सीधी बहती है उसका नाम नर्मदा है। भारत में मानसूनी वर्षा किस राज्य से शुरू होती है? भारत में मानसूनी वर्षा केरल राज्य से शुरू होती है। दामोदर नदी का संगम किस नदी से होता है? दामोदर नदी का संगम हुगली नदी से होता है। सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे ठंडा जो रेगिस्तान है वो उसका नाम गोबी है। गोबी रेगिस्तान चीन में स्थित है। भारत की रूर नदी किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को भारत की रूर नदी कहा जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न हिस्ट्री के हैं। प्रश्न नंबर 28, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? यह क्वेश्चन कई बार एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है। मनिहारों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो मनिहारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे, जिनका पूरा नाम कोचेरिल रमण नारायण था। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।